आज पार्वती जी की शिव जी से प्रार्थना। परशुराम जी को देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत होना। परशुराम जी द्वारा इष्ट देव का ध्यान। भगवान का वामन रूप से पधारना। शिव पार्वती को समझाना और गणेश स्तोत्र को प्रकट करना। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान है। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इसका विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यूँ तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनकी पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र लाभ से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न, दुस्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पति